आज सबको पता था, आंकड़े तो बीजेपी के और शिंदे के पक्ष में थे, सबको मालूम था ये होने वाला है। लेकिन शरद पवार की भविष्यवाणी 6 महीने ये सरकार नहीं चलेगी, इसके पीछे क्या सोच है? मानक, मुझे लग रहा था कि ये प्रोग्राम आपका ना बड़ा सीरियस डिस्कशन का है। यदि ये स्टैंड अप कॉमेडी का शो है तो मुझे सोचना पड़ेगा फिर से आए ना आए, क्योंकि हम एक पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं। हालांकि पूना शहजाद वाला ने बोल दिया था, अभी शहजाद पूना वाला ने, कि 4 वर्ष से अकेला हूं मैं, उनने मुझे ही गिना, क्योंकि मैं अक्सर उनके झूठ को पकड़ लेता हूं और आईना दिखा देता हूं इनको, उनको लगता है मैं विरोधी हूं। जैसा उन्होंने कहा कि असली शिवसेना नकली शिवसेना, मुझे लगता है कि सभी प्रवक्ताओं के सामने पूर्व कांग्रेसी वर्तमान बीजेपी आगे क्वेश्चन मार्क छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। और देखिए, विपक्ष से मानक क्या अपेक्षा करते हैं? जिस दिन ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई थी, उसके दूसरे दिन से देवेंद्र फडणवीस लगातार बोल रहे थे ये सरकार गिर रही है। 80 दिन की जब सरकार हुई थी, अभी जब बनी थी, तब नारायण राणे डंके की चोट पे सबके सामने आके कह रहे थे कि मेरे पास आंकड़े हैं। तो जो सत्ता में होता है वो जब तक फ्लोर से भगाया नहीं जाता तब तक यही बोलता है कि मेरे ही पास सब कुछ है। यह है, सब कहेंगे। कौन कहेगा ऐसा कि इस्तीफा भी नहीं देगा और बोलेगा कि मेरे पास लोग नहीं है जी? तो अगला सवाल होगा, आप क्यों सत्ता में हैं? तो अब महाविकास आघाड़ी हर तीसरे दिन बोलेगी, बात बोलेगी ये सरकार गिर रही है। जब सरकार गिरेगी, क्योंकि ये गिराएंगे नहीं सरकार, इनके पास वो स्थिति नहीं है गिराने वाली, इनके पास एजेंसियां नहीं है, पैसा खर्चे करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तीनों पार्टियों में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, तो खर्चा कौन करेगा? पैसा तो भी तो खर्चा करना पड़ता गिराने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सरकार गिरेगी नहीं। दूसरी बात, इस सरकार को सत्ता का एक, जैसे महाविकास आघाड़ी किस लिए बनी थी? सत्ता के लिए बनी थी। ये गुट किस लिए इकट्ठा हुआ है? सत्ता के लिए हुआ है। आज आरोप लगाया, आज भाषण सारे सुनते, मैंने तो सबके भाषण सुने। अजित पवार ने तो सब विधायकों के जो गए हैं शिवसेना से, उनके तो कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना कितना पैसा अलॉट किया, उनके कहने पे वो सब बता दिया, उनके लेटर्स बता दिए। बोला आप मुझे बस बदनाम मत करो कि मैंने पैसा नहीं दिया। गुलाबराव पाटिल 360 करोड़, बताइए ये तुम्हारे लेटर है, दिया कि नहीं दिया? तो ये कोई इसके लिए नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री बनना था एकनाथ शिंदे को, वो बन गए। बीजेपी ने बनाया, बीजेपी पहले भी बनाती है, और अंतर्विरोध कहां नहीं होता। आपका असेसमेंट क्या है भाऊ, चलेगी सरकार या नहीं चलेगी? ये सरकार चलेगी, उसका एक कारण है। चलेगी क्यों? पहला कारण, यहाँ गिराने वाले कोई लोग नहीं है। हाँ। दूसरी बात, यहाँ केयर करने वाले एकनाथ शिंदे जो है, वो पूरे मंत्रिमंडल में एकनाथ शिंदे ही ऐसा है जिसके आउटगोइंग भी है। समझ गया ना मैं आउटगोइंग किसको कहता हूं? पैसा कमाना और खर्चा करना। वो खर्चा करना जानते हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री विधायकों को ऑब्लाइज करेंगे। ये उनके विधायकों को भी मालूम है कि सब मंत्री नहीं बनेंगे, ये सबको पता होता है। बीजेपी के 105 106 है, अब वो विधायक नहीं बनेंगे, सबको मालूम है। लेकिन बीजेपी टूटती है क्या? नहीं। एनसीपी और कांग्रेस में भी सब तो मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन टूटी क्या? नहीं। तो ये सारा चीजें है कि आप अपने लोगों के काम कितने करते हो, आप अपने लोगों को खुश कितने रखते हो। पैसा मिलता चाहिए, अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए, सारी चीजें होती रहेगी तो कौन नाराज होगा? रही संवाद की बात, संवादहीनता हो, संवादहीनता सबको अपने काम होने से मतलब होती है, और काम उसमें निजी भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी होते हैं। तो ये हमने महाराष्ट्र में देखा है। और महाराष्ट्र में ये जो मोरालिटी है ना, ये कोई किसी को बोलने के अधिकार नहीं। मैंने 10 बार बोल चुका हूं चैनल। शरद पवार जी के स्पोक्स पर्सन भी है यहाँ पे एनसीपी के। सबसे पहले महाराष्ट्र में शरद पवार ने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई थी। वो शरद पवार कई बार कांग्रेस में आए, कई बार कांग्रेस के बाहर गए, कांग्रेस को गालियां भी दी। जब शरद पवार कांग्रेस को गाली देते तो शहजाद पूनावाला कांग्रेस को डिफेंड करते थे। अब वो कांग्रेस के साथ सरकार में है लगातार, विदेशी मुद्दा खत्म हो गया। ये ऐसे कई आपको मिलेंगे अंतर्द्वंद हमारे यहाँ। मैंने कई बार कहा, हमारे यहाँ जिला स्तर पे आप जाओगे तो कई जगह एनसीपी कांग्रेस है, कई जगह एनसीपी बीजेपी है, कई जगह एनसीपी शिवसेना है, कई जगह बीजेपी किसके गोद में बैठी हुई है। 80 घंटे की सरकार हुई तो यही 55 जो विधायक है एनसीपी के, जिसमें जो जेल में उनके भी तो नाम थे ना, उन्हीं की चिट्ठी के भरोसे 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे ना। तो ये मोरालिटी कहां से आ गई भाई? पहली बार 2014 में एनसीपी ने बेल आउट किया ना, एनसीपी के प्रवक्ता है, बोले नहीं किया बेल आउट, जब शिवसेना साथ में नहीं थी। तो महाराष्ट्र की जनता ने ये नंगा नाच राजनीति का सत्ता के लिए सबका देखा है।
इसलिए जब कोई कहते हैं कि ये इमोरल और ये अवैध गठबंधन था तो लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते। अरे भैया ये अवैध था तो वो क्या था, और वो क्या था तो ये क्या था। तो अवैध वगैरह कुछ नहीं है, आंकड़ा चाहिए, और वर्तमान में आंकड़ा इस सरकार के पास बिल्कुल सही है। अच्छा भाऊ, एक चीज और बताइए, अब हमें पता है उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना क्या कोशिश करेगी। सचिन आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, माफ करिएगा, एंड में आ पा रहा हूं। विराट जी ने जो कहा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, ये सरकार अब क्या कोशिश करेगी, शिंदे की और फडणवीस की कोशिश क्या होगी? भाई देखिए, बीजेपी की कोशिश है सेना को समाप्त करना पूर्ण रूप से, और वो समाप्ति होगी यदि ये 2, 2.5, 3 साल तक ओरिजिनल सेना कौन सी है, यदि ये चलता है मामला कमीशन या कोर्ट में, ये मैंने कहा आपको, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, 3 अखाड़ों में लड़ी जाएगी। उसके बाद ये लंबा चलता रहेगा। इसमें होगा क्या, सपोज संगठन भी उद्धव के साथ है और इलेक्शन कमीशन ने सिंबल फ्रीज कर दिया, नए सिंबल के साथ शिवसेना को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि उस शिवसेना के बाद ज्यादा समर्थन आ जाए। और मैंने तो बार बार बोला कि ये ओटीपी है एक बार सत्ता में आने के लिए। कौन? अपने एकनाथ शिंदे। उसके बाद एकनाथ शिंदे का गुट हाशिए पे जाएगा, जैसा छगन भुजबल गए थे बड़े गुट लेके, क्या हुआ? अल्टीमेटली छगन भुजबल अब एनसीपी में एक सेकेंडरी नेता के रोल पे, सचिन सावंत शिवसेना में थी। नारायण राणे को तो मुख्यमंत्री बनाया था शिवसेना ने। आप मुझे बताओ, नारायण राणे को कोई मुख्यमंत्री बनाएगा महाराष्ट्र में? बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी में वो सेकेंडरी नेता के तरह से है। आने वाले समय में यदि बीजेपी 2024 के बाद, मतलब समय, यदि बीजेपी फिर सत्ता में आती है तो डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। सचिन सावंत।